एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाऊंगा। लॉगरिथमिक फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हम बता चुके हैं कि 5 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 5 फंक्शन अगर आपका अच्छा है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या? सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहेंगे। अगर आपका किसी भी फंक्शन के साथ लॉग लगा हुआ है, किसी भी फंक्शन के साथ लॉग लगा हुआ है, जैसे ये देखें लॉग साइन एक्स, फिर आपके पास है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर आपके पास है लॉग 2x प्लस 3, तो ये सब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आपका लॉग लगा हुआ किसी भी फंक्शन के साथ, अगर आपका लॉग लगा हुआ किसी भी फंक्शन के साथ, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखते कैसे हैं? जैसे y इज इक्वल टू लॉग ax, ध्यान दें, y इज इक्वल टू लॉग ax, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका डेफिनेशन होता है कि a का जो वैल्यू होगा, ये a आपका ग्रेटर देन 0 होगा, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और जो आपका x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपको याद रखना है। ये कैसे आया ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। y इज इक्वल टू लॉग बेस ax, y इज इक्वल टू लॉग बेस ax, a ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 0। इसमें गौर करें, इसमें दो चीज छिपा हुआ है, ये a और ये x, और ये आपका y। ध्यान दें, यहां पे ये जो a है, ये a आपका कहलाता है बेस। ये a आपका किसके बराबर होता है? बेस। अगर बेस के बारे में कोई कहे, मतलब इसके बारे में कहा जा रहा है। ये x आपका कहलाता है आर्गुमेंट। ये x आपका किसके बराबर है? आर्गुमेंट। अगर आर्गुमेंट के बारे में कह रहा है मतलब x के बारे में कह रहा है, और ये y आपका रेंज है, ये y आपका आउटपुट है, और ये y आपका लॉग का वैल्यू। मतलब अगर लॉग का वैल्यू कोई पूछे, मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है? y। याद करें, आपको हम बता चुके हैं कि जो फंक्शन है वही y होता है। यहां पे फंक्शन कौन है? लॉग बेस ax, लॉग बेस ax। तो इसका जो भी आउटकम आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा, सब किसके बराबर होगा? y के बराबर। तो यहां पे आपको दिमाग में क्या रखना है कि ये a जो है ये बेस कहलाता है, ये x जो है ये आर्गुमेंट कहलाता है, ये y जो है ये लॉग का वैल्यू कहलाएगा। बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट इक्वल टू 1 होगा, x जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसको आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसका बहुत यूज आने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये आया कैसे, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो गौर करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है। इनवर्स कहने का मतलब हो गया कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चेंज करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या है? y इज इक्वल टू a का पावर x के फॉर्म में है ना। तो किसी भी फंक्शन, यहां पे गौर करें y एक्सप्रेस है x के फॉर्म में, यहां पे गौर करें y एक्सप्रेस है x के फॉर्म में। तो फंक्शन में हमेशा y जो होगा, फंक्शन में हमेशा y जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ x होगा। ये याद रखेंगे, फंक्शन में y जो होगा वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ x होगा। इनवर्स कहने का मतलब हो गया कि इस फंक्शन में जो काम y कर रहा है वो काम अगर x करना शुरू कर दे, इस फंक्शन में जो काम x कर रहा है वो काम अगर y करना शुरू कर दे, तो वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। ये कैसे इनवर्स है ये चीज भी आप थोड़ी देर में देखेंगे। अब आप देखिए, y इज इक्वल टू a का पावर x है, इसी से आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आया। कैसे? हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो अगर हम दोनों तरफ लॉग लिए तो ये लॉग y बना। हम इधर भी लॉग लेते हैं तो ये लॉग a का पावर x बन गया। अब हम यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। वो दो फॉर्मूला आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि लॉग a के पावर में x है, तो अगर लॉग m का पावर n है तो वो बराबर होता है n log m के बराबर। ये फॉर्मूला आप देखे भी होंगे। तो x को हम नीचे ले आए तो ये मेरे पास क्या बन गया, log y इज इक्वल टू x log a बना।
अब हम log a को डिनोमिनेटर में भेजते हैं, तो अगर हम log a को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, log y डिवाइड बाई log a। ध्यान दे यहां पे log y इज इक्वल टू x log a है, हम यहां पे x को छोड़ दिए, log a को नीचे भेज दिए, तो ये आपका क्या बन गया, log y बाई log a बना। अब एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास log x और y है, log x बाई log x y है, तो ये आपका बराबर होता है log x बाई log y के बराबर। मतलब कि डिनोमिनेटर में अगर log है, डिनोमिनेटर में अगर log है तो वो कहां चला जाता है, बेस में। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, a, तो ये a आपका कहां चला जाएगा, बेस में। तो ये x इज इक्वल टू क्या बन गया, log बेस a y। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, मेरे पास ओरिजिनली क्या था, y इज इक्वल टू a का पावर x था। मेरे पास ओरिजिनली क्या था, y इज इक्वल टू a का पावर x। हम इस पे कुछ स्टेप लगाए, दोनों तरफ log लिए, तो log y इज इक्वल टू log a का पावर x बना। x नीचे आ गया तो log y इज इक्वल टू x log a बना। log a को नीचे भेजे तो x इज इक्वल टू log y बाई log a बना। तो x क्या बन गया, log y बेस a। अब आप खुद सोचिए, ये चीज जो मेरे को मिला वो तो इसी से मिला है, इसी में हम डिफरेंट स्टेप को आगे बढ़ाएं तो ये इसमें कन्वर्ट कर गया। तो ये चीज जो है वो इससे मिला है, इसका मतलब साफ हो गया कि ये और ये दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका क्या है अलग। ये दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका क्या है अलग। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले कि एक बंदे का दो नाम हो सकता है, स्कूल में उसका अलग नाम है और घर में अलग नाम है। स्कूल में कोई जाता है, उसका नाम मानिए स्कूल में कुछ भी एक्स हम ले लिए, तो स्कूल में जब वो जाएगा तो सब उसको एक्स के नाम से पुकारेगा। घर में उसका कोई नाम है, बाबू, छोटू या कुछ भी, मुन्ना, अगर वो घर जाता है तो उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा। तो गौर करें, वो दो सिस्टम में, एक स्कूल के सिस्टम में तो एक्स के नाम से पुकारा जा रहा, जब वो घर के सिस्टम में आया तो उसका जो निकनेम है उस नाम से पुकारा जा रहा है। तो एक ही बंदे का दो अलग अलग सिस्टम में दो अलग नाम है, लेकिन क्या वो बंदा चेंज है? नहीं, वो बंदा एक ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया अलग। तो सेम यहां पे एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हुआ और एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, सेम। तो अगर ये दोनों सेम है तो जरा सोचे इस पे आप। मेरे पास था y इज इक्वल टू a का पावर x, इसको हम चेंज करके ले आए x इज इक्वल टू log बेस a y, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, y इज इक्वल टू log बेस a x। गौर करें, यहां पे y है, y के यहां पे x आया, x है, x के यहां पे y आया। मेन फंक्शन ये है, हमको इसके बारे में सारा कुछ पढ़ना, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इसके बारे में भी देख लें। अब याद कीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a का पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन हम क्या बताए थे इसमें, कि a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब आप खुद देखें, यहां पे जो a है वही a यहां पे आया है, आप डेरिवेशन देख सकते हैं, यहां पे जो a है वही यहां पे आया। यहां पे a पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1। यहां पे a पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1। तो जो रिस्ट्रिक्शन इस a पे है वही रिस्ट्रिक्शन इस a पे होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम। तो यहां पे a आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं y आप याद कीजिए, y इज इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ आप पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ एक ये होता है, याद होगा, ये कब होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। और एक ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है, ये भी आपको याद होगा, ये कब होता है, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में। अब आप खुद देखें, यहां पे ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, यहां पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। तो अगर x एक्सिस के ऊपर है तो y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ये y हमेशा पॉजिटिव होगा। और आप लोगों को हम बता चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही y है, मतलब y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो y हमेशा पॉजिटिव,
तो इसमें y हमेशा पॉजिटिव होगा। ये y यहां पे कहां आ गया है, आर्गुमेंट में आ गया, तो इस केस में भी y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हुआ। तो गौर करें x इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाई है, x इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाई है, जहां पे a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ये कहां से आया, क्योंकि यहां पे जो a है वो ग्रेटर देन 0 है बट नॉट इक्वल टू 1 है। यहां पे आर्गुमेंट का काम कौन कर रहा है, y ग्रेटर देन 0 है। ये कहां से आया, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए यहां पे y भी क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन हमको पढ़ना ये है, अब इन दोनों को जरा कंपेयर करें। यहां पे a है तो a आ गया, a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। यहां पे y है, y अब देख सकते हैं y, बट y की जगह पे कौन है, x, तो y के जगह पे x है, तो यहां पे y ग्रेटर देन 0 था, तो यहां पे x आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया लॉग का डेफिनेशन। ये कंडीशन कहां से आया, ये चीज क्लियर हुआ। ये a है आपका एक्सपोनेंशियल का बेस, ये a आपका एक्सपोनेंशियल का बेस है, और एक्सपोनेंशियल का बेस ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 होता है। यहां पे x जो है वो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल का y है, आप देख सकते हैं y हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, इसे यहां पे x आपका हमेशा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो ये आपका लॉग का डेफिनेशन हो गया। अगर लॉग का डेफिनेशन कोई भी आपसे पूछेगा, अगर लॉग का डेफिनेशन कोई भी आपसे पूछेगा तो आप यही डेफिनेशन बताएंगे कि y इज इक्वल टू लॉग बेस ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लॉग में। तो लॉग जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है सिंपल लॉग। आप लिख लेंगे, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है सिंपल लॉग, जिसको हम लॉगरिथमिक कहते हैं या लॉग भी कहते हैं। ध्यान दें, सवाल ये उठता है कि सर ये नेचुरल लॉग और सिंपल लॉग में डिफरेंस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये नेचुरल लॉग है और ये सिंपल लॉग है। तो इसको पहचानने का तरीका है ये बेस। ये बेस के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि सिंपल लॉग क्या होता है और नेचुरल लॉग क्या होता है। अगर ये बेस a e के बराबर है, जहां पे e आपका क्या होता है 2.732। ध्यान दें, अगर बेस e के बराबर हुआ तो ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग कहलाएगा। नेचुरल लॉग के केस में बेस हमेशा स्मॉल e होगा। नेचुरल लॉग के केस में बेस हमेशा स्मॉल e होगा, और जहां पे स्मॉल e का जो वैल्यू होगा वो 2.732 होगा। नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ln(x). अगर आप कहीं भी देख रहे हैं ln(x) है, इसको हम पढ़ते हैं ln x। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं कि ln x है, मतलब कि वो नेचुरल लॉग है, मतलब कि वो लॉग x और बेस में e है। लॉग x और बेस में आपका क्या है, e। फिर अगर हम यहां पे बात करें लॉग बेस ax का, तो ये सिंपल लॉग के कैटेगरी में तभी आएगा, ये सिंपल लॉग तभी बनेगा जब e के बराबर नहीं हो, जब a e के बराबर नहीं हो, मतलब कि लॉग के केस में a कभी भी e नहीं होगा। सिंपल लॉग के केस में a कभी भी e नहीं होगा। e के अलावा वो कुछ भी हो सकता, कुछ भी का मतलब वो इस कैटेगरी में ही आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। निगेटिव हम नहीं ले सकते, a अगर निगेटिव हो जाएगा, अगर x निगेटिव हो जाएगा तो वो आपका एक इमेजिनरी क्वांटिटी बनेगा। तो यहां पे a आपका e नहीं होगा, e के अलावा वो कुछ भी हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे हम बहुत जगह पे देखेंगे लॉग केवल लिखा हुआ लॉग x, बेस में कुछ नहीं है, तो बेस लॉग के बेस में हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब ये अंडरस्टूड है कि बेस में 10 है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि x के पावर में अगर कुछ नहीं है तो पावर में क्या है 1, लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ भी होगा, 1 के अलावा कुछ भी होगा तो वो हम लिखते हैं x स्क्वायर। अगर 3 है तो लिखेंगे x क्यूब, अगर -7 है तो लिखेंगे -7। लेकिन अगर 1 है, x का पावर 1 अगर कोई बोलता है तो आप सिंपली क्या लिखते हैं, केवल x लिखते हैं। तो उसी तरह से log बेस 10x अगर कोई बोले तो आप सिंपल log x लिख सकते हैं। यहां पे कुछ नहीं है मतलब 10 है, अगर 10 के अलावा कुछ भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो वो यहां पे मेंशन कर देगा।
जैसे अगर 2 है तो ये मेंशन कर देगा log बेस 2x। नेचुरल लॉग में हमेशा a आपका किसके बराबर होगा, e के बराबर। सिंपल लॉग में a कभी भी e के बराबर नहीं होगा। अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है सिंपल लॉग में, मतलब कि बेस में आपका क्या है 10। अब यहां पे एक चीज और देखें, यहां पे x पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि x ग्रेटर देन 0, और a पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। अगर आर्गुमेंट में कोई नेगेटिव क्वांटिटी ले ले, जैसे log 2 और यहां पे -3 ले लिया, अब गौर करें यहां पे कैसा क्वांटिटी ले लिया, नेगेटिव क्वांटिटी, जो कि एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एप्लीकेबल किसके लिए है, खाली पॉजिटिव x के लिए। तो अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी ले लिया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी आएगा। याद रखेंगे एक चीज कि कैलकुलस में हमेशा हम जो आउटपुट आना चाहिए वो रियल क्वांटिटी आना चाहिए। अगर x के किसी भी वैल्यू के वजह से, अगर x के किसी भी वैल्यू के वजह से हमको इमेजिनरी क्वांटिटी मिलता है तो उस चीज को हमेशा हम इग्नोर करेंगे। इस चीज को आप डिटेल में पढ़िएगा डोमेन में, लेकिन अभी फिलहाल याद रखें कि x के किसी भी वैल्यू के वजह से अगर फंक्शन इमेजिनरी बनता है, अगर फंक्शन इमेजिनरी बनता है या फंक्शन नॉट डिफाइंड बनता है तो उस केस में x के उन सारे वैल्यू को हम छोड़ देंगे। यहां पे अगर x के जगह पे कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी रखेंगे तो ये इमेजिनरी क्वांटिटी बनेगा। इससे यहां से हम x के वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दिए, खाली किस वैल्यू को रखे, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये था आपका लॉग का बेसिक कंसेप्ट। अब हम आपको बताएंगे लॉग का ग्राफ। अब हम देखेंगे कि लॉग का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ध्यान दें, हमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू लॉग बेस x का, जहां पे आपको हम बता चुके हैं कि a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 है और x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये कैसे होगा, ये चीज अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आप यहां पे देखें a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, यही है। हम यहां पे अभी एक्सप्लेन किए थे कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। मेरे पास था y इज इक्वल टू a का पावर x था, आपको याद होगा। इसको हम चेंज किए थे x इज इक्वल टू लॉग बेस y में। यहां पे जो a है वही a है, यहां पे जो y है वही ये वाला y है, और x ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों सेम चीज है। y इज इक्वल टू a का पावर x और x इज इक्वल टू लॉग बेस y, ये दोनों एक ही चीज है। हमको ग्राफ प्लॉट करना है इसका, याद रखेंगे y इज इक्वल टू लॉग बेस x का। अब आप सोचिए कि अगर ये दोनों एक ही चीज है, अगर ये दोनों एक ही चीज है तो जो इसका ग्राफ होगा वही ग्राफ इसका होगा। y इज इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ और x इज इक्वल टू लॉग बेस y का ग्राफ, दोनों क्या होगा, सेम। लेकिन हमको इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ग्राफ हमको प्लॉट किसका करना है, y इज इक्वल टू लॉग बेस x का। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। y इज इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ आप लोग सभी लोग जानते हैं। y इज इक्वल टू a का पावर x का दो ग्राफ होता है। एक ग्राफ आपका ये होता है, ये कब होगा, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा, और एक ग्राफ आपका होता है डिक्रीजिंग वाला, ये ग्राफ होगा। ये ग्राफ आपका कब होता है, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच। यहां पे ये पॉइंट क्या बनता था, 0,1। यहां पे ये पॉइंट क्या बनता है, 0,1। अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, सुने। y इज इक्वल टू a का पावर x का ये दो ग्राफ, ये ग्राफ कब है, जब a ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग, और ये ग्राफ कब है, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच। ये दोनों ग्राफ है y इज इक्वल टू a का पावर x का। यहां पे y इज इक्वल टू a का पावर x और x इज इक्वल टू लॉग बेस y, ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों एक ही चीज है, तो जो इसका ग्राफ वही इसका ग्राफ, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसका दो ग्राफ है। जब a का वैल्यू, ये a, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ ये होगा, और जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका ग्राफ ये होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। तो जब ये दोनों एक ही चीज है तो दोनों का ग्राफ सेम, दोनों का प्रॉपर्टी सेम, दोनों का हर कुछ क्या होगा, सेम। डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, दोनों का क्या होगा, सेम, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसका ये दो ग्राफ हुआ। लेकिन
एक्चुअल में ग्राफ आपको इसका प्लॉट नहीं करना, आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसका। तो अब आप इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये देखें। यहां पे y है, यहां पे x है, यहां पे x, यहां पे y, बाकी सब कुछ सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि जो काम इस फंक्शन में x का है वो काम इस फंक्शन में y करेगा। क्यों? क्योंकि x के जगह पे क्या है y। जो काम इस फंक्शन में y का है वो काम इस फंक्शन में कौन करेगा? x। क्यों ऐसा? क्योंकि y के जगह पे क्या है? x। ध्यान दे, यहां पे जो काम x का है वो काम इसमें y करेगा, यहां पे जो काम y का है वो काम इसमें x करेगा। मतलब कि इसके ग्राफ में जो काम x एक्सिस का होगा, इसके ग्राफ में जो काम x एक्सिस का होगा वो काम इसके ग्राफ में y एक्सिस करेगा। इसके ग्राफ में जो काम y एक्सिस का होगा वो काम इसके ग्राफ में कौन करेगा? x एक्सिस। तो गौर करें, यहां पे ये ग्राफ तो इसका है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव y एक्सिस में है। तो इसमें ग्राफ किधर होगा? पॉजिटिव x एक्सिस में। हम आपको क्या बताएं? जो काम इसमें y करेगा वो काम इसमें x करेगा, जो काम इसमें x करेगा वो काम इसमें y करेगा। इसमें ग्राफ आप देख सकते हैं किधर है? पॉजिटिव y में है, तो इसमें ग्राफ किधर होगा? पॉजिटिव x में। तो पॉजिटिव x में होगा, मतलब ग्राफ आपका इस साइड होगा। यहां पे गौर करें, ग्राफ किसको कट किया है? पॉजिटिव y एक्सिस को कट किया है, तो यहां पे ग्राफ किसको कट करेगा? पॉजिटिव x एक्सिस को। यहां पे पॉइंट है 0,1, तो यहां पे पॉइंट क्या बनेगा? 1,0। क्यों ऐसा? क्योंकि जो काम इसमें y करेगा वो काम इसमें x, जो काम इसमें x करेगा वो काम इसमें y। फिर देखें, ये पॉजिटिव x एक्सिस से दूर जा रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस से दूर जा रहा है और नेगेटिव x एक्सिस को टच करने का कोशिश कर रहा है। ध्यान दे, पॉजिटिव x एक्सिस से दूर जा रहा है और नेगेटिव x एक्सिस को क्या करने का कोशिश कर रहा है? टच। जो काम इसमें x का वो काम इसमें कौन करेगा? y। तो ये ग्राफ क्या होगा? पॉजिटिव y से दूर जाएगा और नेगेटिव y को क्या करने का कोशिश करेगा? टच करने का कोशिश करेगा। मतलब ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान दे, ये देखिए इधर से गया, ये आपका इस टाइप में बढ़ जाएगा सेम। बस यहां पे फर्क क्या है कि जो काम इसमें x y कर रहा वो काम इसमें x करेगा, जो काम इसमें x करेगा वो काम इसमें कौन करेगा? y। और यहां पे a पे कंडीशन क्या है? a तो सेम ही है, a पे कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 1। मतलब ये ग्राफ आपका कब होगा? जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। इसमें आप देखें, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ये ग्राफ आपका किस में है? पॉजिटिव y में है। तो इसमें भी ग्राफ आपका किस में आएगा? पॉजिटिव x में आएगा। तो ये ग्राफ आपका किस में आ जाएगा? पॉजिटिव x में, मतलब इस साइड होगा। ये किसको कट कर रहा है? पॉजिटिव y को कट कर रहा है, तो ये किसको कट करेगा? पॉजिटिव x को। तो ये 1,0 होगा। यहां पे आप खुद देखें, ये नेगेटिव x से दूर भाग रहा है, ये नेगेटिव x से दूर भाग रहा है और पॉजिटिव x को टच करने का कोशिश कर रहा है, तो ये ग्राफ पॉजिटिव y को टच करने का कोशिश करेगा और नेगेटिव y से दूर भागेगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये कब बनेगा? ये आपका कब बनेगा? जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। तो लॉग का ग्राफ भी आपका 2 आया। लॉग का ग्राफ और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों सेम होगा। दोनों सेम क्यों होगा? एक्सपोनेंशियल, ये आप देखिए एक्सपोनेंशियल से ही आया है। एक्सपोनेंशियल में जो काम x करेगा वो काम लॉग में y करेगा, एक्सपोनेंशियल में जो काम y करेगा वो काम यहां पे x करेगा। इसलिए एक्सपोनेंशियल और लॉग को हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन है उसमें x और y है, अगर ऐसा हम फंक्शन बना दे जिसमें पहले वाले फंक्शन में जो काम x का होता है दूसरे वाले फंक्शन में वही काम y करे, पहले वाले फंक्शन में जो काम y का होता है दूसरे वाले फंक्शन में वही काम x करे, तो वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है। तो ये आपका ग्राफ हो गया।
लॉग का भी y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स का ये दो ग्राफ हुआ। लॉग का भी दो ग्राफ होता है, जब a 1 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ होगा, और जब a 0 और 1 के बीच होगा तो ये ग्राफ होगा। और ये कैसे हुआ ये चीज क्लियर, यहां पे ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। जो काम एक्सपोनेंशियल में x का होगा वो काम लॉग में y करेगा, जो काम एक्सपोनेंशियल में y का होगा वो काम यहां पे कौन करेगा, x। अब हम यहां पे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप गौर करें, लॉग का मेरे पास दो ग्राफ हो गया। a का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में है तो ये ग्राफ हुआ, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सब क्या होगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब अब हमको फाइंड करना। हम आप लोगों को बता चुके हैं डोमेन। डोमेन के लिए हम क्या देखते हैं, x का वैल्यू। डोमेन के लिए क्या देखते हैं, x का वैल्यू। अब दोनों ग्राफ को देखें, अब दोनों ग्राफ में बताएं x का वैल्यू क्या होगा। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये तो y एक्सिस को टच करने का कोशिश करेगा, y एक्सिस को टच करने का कोशिश करेगा। यहां पे साफ दिख रहा है कि पूरा ग्राफ जो है वो आपका किधर है, राइट साइड ऑफ द x एक्सिस है। तो अगर राइट साइड ऑफ द ओरिजिन है, मतलब यहां पे x हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस नहीं कर सकता। तो जब ये ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो यहां पे x का वैल्यू क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी आएगा। सेम चीज यहां पे है, ये कभी भी y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। तो जब ये y एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर सकता तो इसमें भी x का वैल्यू क्या आएगा, आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ग्राफ इधर जा रहा है ये प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, y एक्सिस को टच करेगा। तो इस केस में भी इसका डोमेन क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी। तो यहां पे डोमेन आपका क्या बन गया, 0 से इंफिनिटी, जहां पे 0 पे भी ओपन और इंफिनिटी पे भी ओपन। इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन होता है, तो सवाल उठता है कि सर 0 पे ओपन क्यों दिए। 0 पे इसलिए ओपन दिए क्योंकि ये ग्राफ y एक्सिस को ऊपर इंफिनिटी पे टच करेगा, ये इंफिनिटी y कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, इससे x यहां पे 0 नहीं होगा, पहला। दूसरा, रेंज के लिए आपको हम क्या बताए थे, y देखते हैं। आप खुद देखिए, ये ग्राफ जैसे जैसे नीचे जाएगा y माइनस इंफिनिटी बनेगा, ये ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जाएगा y प्लस इंफिनिटी बनेगा। तो यहां पे जो y है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, यहां पे जो y है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसलिए इसका जो रेंज आएगा वो क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहां भी देखिए, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा y, जैसे जैसे नीचे जाएगा ये माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा। तो यहां पे इसका रेंज क्या बनेगा, रेंज जो बनेगा वो आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बनेगा। रेंज के लिए हमेशा आप y देखेंगे, डोमेन के लिए आप हमेशा x देखेंगे, याद रखें ग्राफ में। अब कंटिन्यूटी, कोई भी देख के बता देगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं ब्रेक नहीं है। कोई भी देख के बता सकता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का आंसर हमेशा हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। यहां पे गौर करें, ग्राफ आपका जो भी है वो पॉजिटिव x में है, ग्राफ आपका जो भी वो पॉजिटिव x में है, नेगेटिव x में ग्राफ है ही नहीं, नेगेटिव x में ग्राफ है ही नहीं। तो ये कंटिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है। क्यों डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहां पे देखिए कहीं कोई ज्वाइंट नहीं है। हम बताए थे कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बताए थे, ज्वाइंट। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बताए थे, ज्वाइंट। अगर कहीं पे कोई ग्राफ ज्वाइंट हो रहा है उस जगह पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहां पे कहीं कोई ज्वाइंट नहीं, कहीं कोई ज्वाइंट नहीं, मतलब ये कंटिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन क्या x के हर एक वैल्यू के लिए है, नहीं, x के हर एक वैल्यू के लिए नहीं है, क्योंकि हर एक वैल्यू में x निगेटिव भी हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि x इक्वल टू -2 पे क्या ये कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू -2 पे ग्राफ है ही नहीं, तो x इक्वल टू -2 पे ये डिफाइंड ही नहीं होगा इसका ग्राफ। तो ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। किसके लिए, फॉर पॉजिटिव x के लिए, याद रखें, फॉर पॉजिटिव x के लिए। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या बताए थे, आपको याद कीजिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए बताए थे कि एक्स और वाई का नेचर सेम होना चाहिए। अगर एक्स और वाई का नेचर सेम है, अगर एक्स और वाई का नेचर सेम है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर एक्स और वाई का नेचर अपोजिट है तो डिक्रीजिंग होगा। अगर एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़े, अगर एक्स घट रहा है तो वाई भी घटे, तो एक्स और वाई का नेचर सेम हुआ तो इंक्रीजिंग, अगर एक्स और वाई का नेचर अपोजिट हुआ तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। आप यहां पे देखें, हम यहां पे अगर x लेते हैं तो y यहां मिलेगा, हम यहां पे अगर x लिए तो y यहां, हम यहां पे x लिए तो y यहां। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ रहा है, साथ में y का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। देखिए यहां पे y नेगेटिव, y यहां तक था, फिर यहां आया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो y भी बढ़ रहा। तो यहां पे x और y दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम। तो x और y दोनों का नेचर सेम हुआ तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहां पे आप देखें, x अगर यहां लेते हैं तो y यहां, यहां x लिए तो y यहां, यहां x लिए तो y यहां, यहां x लिए तो y यहां। अब क्या देख रहे हैं, x बढ़ रहा बट y क्या हो रहा, घट रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग। मतलब कि log इंक्रीजिंग भी होगा, log डिक्रीजिंग भी होगा। log इंक्रीजिंग कब होगा, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, और a आपका क्या है, बेस। log डिक्रीजिंग कब होगा, जब a का वैल्यू 0 1 के बीच में होगा। सेम चीज आपका एक्सपोनेंशियल में भी होता था, याद रखे। एक्सपोनेंशियल में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग बनता था जब a 1 से बड़ा बनता था, डिक्रीजिंग बनता था जब a का वैल्यू 0 1 के बीच में था। तो जो चीज एक्सपोनेंशियल का था वही चीज log में भी आ गया। अगर बेस 0 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग। और आपको याद होगा, हम बता चुके हैं एक्सपोनेंशियल में कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की वजह से इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता और फर्क नहीं पड़ता। अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखें, ये चीज आपका एक्सपोनेंशियल में भी काम आया था और यहां पे भी काम आएगा। अब हम देखते हैं इसका मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा सिंपल। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप खुद देखिए, ये ऊपर जा रहा है तो y कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी। ये नीचे जा रहा है तो y कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी, इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा y भागेगा प्लस इंफिनिटी, ये जैसे जैसे नीचे जाएगा y कहां भागेगा, माइनस इंफिनिटी। तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंफिनिटी को हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। तो यहां कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है इसका नॉट डिफाइंड है। लेकिन एक्चुअली आप देखें तो ये प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की ओर भाग रहा। अब हम देखना चाहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर हम इसकी बात करें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में क्या बताए थे कि x का वह वैल्यू जहां पे y मैक्स हो, या जहां पे y मैक्स हो उस जगह पे जो x है। आप खुद देखिए, y इधर मैक्स हो रहा है तो इधर जब मैक्स हो रहा तो x कहां जा रहा, प्लस इंफिनिटी। तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्लस इंफिनिटी हुआ। आप देख सकते हैं y मिनिमम इधर जा रहा है तो y मिनिमम इधर जा रहा है, तो ये कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है। x क्यों, x 0 पे जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस को क्रॉस तो कर ही नहीं सकता। तो इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया, 0। यहां पे आप देख सकते हैं, तो इसका पहले हम लिख लेते हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो आपका क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। और पॉइंट ऑफ मिनिमा जो होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहां पे देखें ये कभी भी इसको टच नहीं कर सकता। ये ग्राफ इधर से जा रहा है तो ये हमेशा 0 टेंडिंग रहेगा। तो 0 टेंडिंग किधर से, राइट साइड। इधर x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा रहेगा तो ये 0 प्लस होगा। यहां पे आप गौर करें, यहां पे मैक्सिमम किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। तो x किधर जा रहा है, y एक्सिस को टच करने का कोशिश कर रहा है। तो यहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, 0 प्लस। यहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपका क्या बनेगा, 0 प्लस। 0 प्लस क्यों बनेगा, क्योंकि ग्राफ इधर से टच करने का कोशिश कर रहा है। ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, तो x भी तो आपका प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा यहां पे क्या बनेगा आपका, प्लस इंफिनिटी। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा का। अब आते हैं मैपिंग पे। मैपिंग पे आपको हम बता चुके हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल। तो आप y एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक जगह कट करेगा,
वाई एक्सिस के पैरेलल आप कहीं भी ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को कितने जगह पे कट करेगा, एक जगह पे, तो ये क्या हो गया, फंक्शन डिफाइंड। अब सवाल उठता है कि सर ये 1 1 है या मेनी 1, तो 1 1 और मेनी 1 के लिए हम क्या बताए थे, x के पैरेलल ड्रॉ करो। अगर x के पैरेलल ड्रॉ करने के बाद एक बार कट करता है तो वो 1 1, और अगर एक से अधिक जगह पे कट करेगा तो मेनी 1। आप गौर करें, x के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, अगर हम x के पैरेलल ड्रॉ किए तो कितने जगह पे कट करा, एक जगह पे। x के पैरेलल ड्रॉ किए तो कितने जगह पे कट करा, एक जगह पे, तो ये आपका क्या हो गया, 1 1 भी हो गया, तो ये 1 1 हो गया। अब सवाल उठता है ऑन टू है या इनटू। हम बताए थे कि अगर मैपिंग कुछ नहीं दिया हो तो मैपिंग हम क्या लेंगे, f इज द मैपिंग फ्रॉम R टू R। आप यहां पे गौर करें, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। आप यहां पे देखें, रेंज भी क्या है, रियल नंबर है। कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हुआ, कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो गया, सेम, क्योंकि रियल नंबर ही आपका क्या होता है, -∞ से +∞। तो कोडोमेन और रेंज अगर दोनों सेम हो गया तो ये क्या हो गया, ऑन टू, मतलब ये मैपिंग आपका क्या हो गया, ऑन टू मैपिंग। तो ये था आपका लॉग से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, जिसमें हम बताएं आपको लॉग का डेफिनेशन बताएं, लॉग का डेफिनेशन वो कहां से आया, कैसे आया, ये बताएं। फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक में रिलेशन डिस्कस किए कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। फिर हम ग्राफ डिस्कस किए, फिर उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, इसका टाइप्स ऑफ लॉग में बताए थे कि 2 तरह का लॉग होता है, सिंपल और नेचुरल लॉग। तो इसको आप अच्छे से करें, ये बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे प्रॉपर्टीज, लॉग का प्रॉपर्टी, जिसमें हम सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे लॉग से रिलेटेड। उसके बाद हम लॉगरिथमिक के प्रॉब्लम पे आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछें, या तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को फ़ोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।